हमें एलिजिबल होना है भाई एग्जाम के लिए। इंटरनल मार्क्स जोड़े हैं नहीं जोड़े हमें तो पता नहीं। टोटल मार्क्स कैसे आ जाएंगे 100 में से 23 अगर 25 मार्क्स दिए इंटरनल तो आप बताइए। बच्चों को मार्क्स पता नहीं चले। भी ये दिलासा दिया है कि विद इन मंडे तक वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। +2 के छात्रों का आरोप है, उनको जो है पासिंग मार्क के तौर पर जो नंबर कम दिए गए। तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन 2 दिन पहले भी दिया गया था, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है आज एक बार फिर छात्र बाबे सेठ गेट पर इकट्ठा हुए हैं। उनके द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ वो वजह है छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज। फैज भाई, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्या वजह है? ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को जो नंबर मार्क्स दिए हैं इसमें बहुत कम दिए गए हैं। इंटरनल मार्क्स जोड़े हैं नहीं जोड़े हमें तो पता नहीं, हमने देखे नहीं, हमें इंटरनल मार्क्स दिखाए नहीं है। इंटरनल मार्क्स हमें भी दिखाए तो गए नहीं है, तो हम नहीं कह सकते इंटरनल मार्क्स जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं। नंबर भी नहीं मिला। और हमारी मांग ये है कि हमें कॉपी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होना चाहिए भाई। हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा हमें क्या पता, हमारा एडमिशन नहीं होगा, हमारी मार्कशीट में इतने नंबर कम आए तो हमारा एडमिशन कहाँ होगा। ना हमें फेल करा गया है ना हमें पास करा गया, बीच में लटका दिया है। हमें एलिजिबल होना है भाई एग्जाम के लिए। जी, ये मतलब इंटरनल मार्क्स 0 मिला है और इंटरनल मार्क्स मिलना जरूरी है। इंटरनल मार्क्स हमें क्या पता कितने दिए। कोई बच्चा कह रहा है हमें 100 में से 23 आए, इंटरनल मार्क्स कह रहे हैं हमें 25 दिए, अब 23 दिए, अब 100 में से 23 कैसे आ जाएंगे टोटल? आप बताओ, अगर 25 मार्क्स दिए तो अब आप बताइए टोटल मार्क्स कैसे आ जाएंगे 100 में से 23 अगर 25 मार्क्स दिए इंटरनल तो आप बताइए कैसे? इंटरनल मार्क्स अभी दिखाए ना इंटरनल मार्क्स दिखाए गए हैं ना दिए गए हैं। अभी 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था, क्या आश्वासन मिला? उसका कुछ भी ज्ञापन नहीं मिला, उसका कुछ भी कार्रवाई उस पर कुछ नहीं हुई, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया अभी। क्या कहना चाहेंगे, ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना बोर्ड होता है। तो इन स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये कॉपी में लिख कर आए हैं, तो जिस उम्मीद से ये लिख कर आए हैं, जब रिज़ल्ट आया है तो वो एक्सपेक्टेशन जो थी स्टूडेंट्स को, वो मार्क्स इन्हें नहीं मिले। तो ये स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके मार्क्स को दोबारा रीचेक किया जाए या रिकाउंट किया जाए। ठीक है, बस इनकी सिंपल सी ये डिमांड है, क्योंकि आगे फर्दर यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है कि आपको एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इतने % तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप आगे कोर्सेज़ में एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये बच्चे उन कोर्सेज़ में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बच्चे ये चाहते हैं कि इन बच्चों को एलिजिबल किया जाए, उनके मार्क्स को दोबारा रीचेक किया जाए। 2 दिन पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, मेमोरेंडम दिया था। छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जा रहा है, लेकिन एएमयू प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा छात्रों की? नहीं, देखिए, हो सकता है कहीं किस लेवल पे गलती हो सकता है स्कूल लेवल पे हो सकता है मतलब अभी ये नहीं पता, क्योंकि अभी मार्क्स नहीं पता ना बच्चों को कि किस में इंटरनल कितने हैं या सेशनल वगैरह होते हैं, और फाइनल मार्क्स जो होता है जो फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो वो दोनों अभी सिर्फ बच्चों को मार्क्स पता नहीं चले हैं। तो जब तक बच्चों को मार्क्स नहीं पता चलेंगे तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि किस लेवल से गलती हुई है, किस लेवल से जो कॉपियाँ जाँची गई हैं वो सही नहीं जाँच पाएंगे। तो अब आपकी बातचीत हुई अधिकारियों से, किससे बातचीत हुई और क्या आश्वासन आपको मिला है? देखिए, हमारे प्रॉक्टर साहब तो आउट ऑफ अलीगढ़ हैं, तो अभी हमारे एक्टिंग जो प्रॉक्टर हैं इस वक्त मौजूदा, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि ये हमने वाइस चांसलर को जो ज्ञापन दिया है स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, उन्होंने ये कहा है कि हम मंडे तक इसका सोल्यूशन निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं आगे फर्दर कोर्सेज में एलिजिबल हो जाए। जैसे 2 दिन पहले भी 2 दिन का आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पाया। आज फिर यही बात, तो क्या लग रहा है अगर नहीं हुआ तो? देखिए, 2 दिन पहले जब स्टूडेंट्स आए थे तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उनको ये लग रहा था कि उनके इंटरनल मार्क्स नहीं काउंट किए गए हैं, उनको छोड़ दिया गया है। मतलब उनके जो 70 मार्क्स हैं सिर्फ वही काउंट हुए हैं, जो 30 मार्क्स इंटरनल मार्क्स के हैं वो काउंट नहीं किए गए हैं। तो उन्होंने बच्चों ने ये डिमांड रखी थी, तो आज जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने बताया, वो लिस्ट लेकर आए थे कि इंटरनल मार्क्स जुड़े गए हैं, तो हो सकता है कि फाइनल मार्क्स में गड़बड़ी हुई हो। तो इसलिए आप जो है हमने नया सिरे से उसको शुरू किया है, तो हमने 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे का लाइन ऑफ एक्शन जो भी स्टूडेंट्स तैयार करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। कौन कौन से कॉलेज और स्कूल के वो छात्र हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, इस कॉलेज की तो बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं 12th बोर्ड के, उनका मसला है ये। और ऑलरेडी जो आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने जो बात करी है, उन्होंने भी ये दिलासा दिया है कि विद इन मंडे तक वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इस चीज़ को जो भी प्रॉब्लम हुई है या जो री एवेल्युएशन की इन लोगों की डिमांड है, तो होपफुली इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। मतलब ये कहीं नहीं होगा कि मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। हम लोगों ने भी यही कोशिश की है कि जो बच्चे लिख कर आए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाएँ, और ताकि वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनमें वो अपीयर हो जाएँ और
अपना फर्दर फ्यूचर डिसाइड करें। अभी जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर के, मैं भी सैयद हामिद से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी वहाँ से 2020 में पास आउट हुआ हूँ। मैं कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे की ये डिमांड थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके परसेंटेज कम इसलिए आए हैं क्योंकि शायद इंटरनल मार्क्स जो है वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इंटरनल मार्क्स जो है वो ऐड हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी परसेंटेज कम है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ और यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मार्किंग में लीनियंसी लाए, लिबरल मार्किंग करे, क्योंकि बच्चे सिर्फ आफ्टर 12th यही एंट्रेंस टेस्ट देकर के एडमिशन नहीं लेते। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है, जिनमें से एक मैं भी हूँ, कि वो रीच करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम कट ऑफ जो जाती है, साउथ कैंपस की हो या नॉर्थ कैंपस की हो, तो वो 80% मिनिमम कट ऑफ जाती है। तो इतने कम परसेंटेज अगर इन्हें मिल रहे हैं और अगर ये लिखें अच्छा, उसके बावजूद भी इन्हें अच्छा नहीं मिल रहा है मार्क्स, तो ये सोचने का विषय है। और इस पर मैं चाहूँगा, और हमारी जो भाई हैं इन्होंने भी ये बात कही कि चाहेंगे कि इस पर जाँच हो और जो बच्चों का हक में फैसला वो फैसला लिया जाए। क्या कहेंगे जो लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, हम यहाँ हमारे जितने भी भाई और हमारे क्लासमेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए किसी का शौक़ नहीं है कि यहाँ पर आकर और अपने वक्त को ज़ाया कर यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने इतने अच्छे से पेपर किया था, इतने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, और उसके बावजूद हम लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम लोगों को किसी भी ऐसे भाई ने 90% लड़के ऐसे हैं जिस किसी को 50% भी नहीं मिल रहा है, किसी को 42% है। ये लोग बीटेक में अपीयर होंगे, जेईई मेंस के पेपर देंगे, तो इन लोगों को इन सभी में दिक्कतें आएंगी, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम अपने वाइस चांसलर से और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मार्क्स है हम लोगों को, जो हम लोग के जायज़ के मार्क्स है वो दिए जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो छात्रों की मांग है वो जायज़ है। छात्रों का कहना है जो पासिंग मार्क है उन्हें दिए गए हैं, लेकिन जितनी तैयारी उन्होंने के द्वारा की गई थी, जितने वो लिख कर आए थे पेपर में, उतने मार्क्स उनको नहीं मिले हैं। छात्रों के द्वारा जांच की मांग की है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।